तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में, क्योंकि आज का खास दिन बीएल सोनी ने थामा कमर। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण चतुर्वेदी, जरा सुनिए। परिवार में लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के लोगों के ज्वाइनिंग का क्रम जारी है। नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का शासन, उनकी नीति कार्यक्रम, धरातल पर उतरना, देश का सम्मान, दुनिया में भारत की पहचान, इस सब को लेकर के पार्टी से जोड़ने का क्रम लगातार जारी है। उसी क्रम में आज राजस्थान पुलिस में डीजी एसीबी के नाते से सेवानिवृत्त हुए। राजस्थान पुलिस में एक अपनी निष्पक्ष पहचान रखने वाले बड़े प्रखर अधिकारी के नाते से जिनकी पहचान, ऐसे सम्मानित बीएल सोनी जी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं नारायण जी पंचारिया, प्रदेश के उपाध्यक्ष, उनसे आग्रह करूंगा कि दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। बेहद उत्साहित, गदगद और कुनबा बढ़ता जा रहा है। बीएल सोनी ने थामा कमल, उसी की तस्वीरें। औपचारिक रूप से अब वो बीजेपी के नेता भी हो गए हैं, रिटायर्ड अफसर, लेकिन अब भाजपा मुख्यालय में उनकी ज्वाइनिंग हो गई। क्या कुछ कहना है उनका ज्वाइनिंग के बाद, सुनिए। 2081 की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की विकसित भारत के संकल्प के बारे में विस्तार से बताया। और भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्र के समग्र विकास में बहुत समय से लगी हुई है और बहुत नए आयाम हासिल किए हैं। पार्टी के विचारधारा से इनके समस्त जो थ्योरी है, जो इनके संकल्प हैं, उनके बारे में मुझे बताया। तो मैं 35 वर्ष की अखिल भारतीय सेवा संपन्न होने के बाद और माननीय नरेंद्र मोदी साहब के विकसित भारत के संकल्प और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा बताए गए समस्त बातों को देखते हुए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राज्य के जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व है, उनको सबको धन्यवाद देता हूं। देखिए, 35 वर्ष के अखिल भारतीय स्तर पर सेवा करने में आपको बहुत सारा अनुभव होता है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा। मैं शुरू से युवाओं से जुड़ा रहा हूं और युवाओं की समस्याओं को जहां पर भी मेरा सामर्थ्य मेरे हिसाब से मैं उसको सुलझाने में, उनकी बात सुनने में, उनकी समस्या का समाधान करने में एक सीमित प्रयास करने का मैंने देखा पूरे सेवा में। तो पिछले समय से देखा कि पिछले सरकार में 5 वर्ष तक युवाओं के भविष्य के साथ इतना कुठाराघात हुआ। सभी तरह की भर्तियां, पेपर लीक हुए, सभी तरह की भर्तियों में जिन लोग